अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने इसकी रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम कुछ ऑर्गेनेलिज को डिस्कस किया था और इसके साथ हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक जो है डायग्राम के साथ कवर अप कर लिया होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल्स। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप सबको पता है कि ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है। बहुत से मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ बैरियर काम करती है। सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है सेल के अंदर आने या सेल के बाहर जाने का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली सेल के अंदर का और सेल के बाहर का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करती है। वो मेंटेन किस तरह करती है? सेल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करवाती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ये किस तरह करती है? ये डिफरेंट फिनोमिनास के थ्रू करती है, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू करती है, जिसमें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है एंड एक्सोसाइटोसिस है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से मूवमेंट मॉलिक्यूल करके क्या करते हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में चले जाते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। यहाँ पे हम बेसिकली सेल के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। बट आपको पता है अगर आप लोग बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो है वो एक कोने में करते हैं, ठीक है, या रूम फ्रेशनर होगी, एक कोने में करते हैं रूम के, तो आप कुछ देर बाद देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर जो है वो उसकी फ्रेगरेंस आ रही होती है। तो बेसिकली डिफ्यूजन होती है ये, क्योंकि वहाँ पर जो है एक जगह पर जहाँ पे आपने परफ्यूम या एयर फ्रेशनर की थी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो मूव करके जो है लो कॉन्सेंट्रेशन में गए हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि पूरे जो कमरे है उसमें फ्रेगरेंस स्प्रेड कर जाती है। ये मैं आपको सिंपल जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। सेल के रेफरेंस से जो एग्जांपल है वो ये है कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और मॉलिक्यूल्स जो हो गए गैस के, वो बेसिकली हमारे पास 0 डिग्री केल्विन या -273 सेंटीग्रेड के ऊपर मोशन में होते हैं। अब इनकी जो मेजॉरिटी मोशन होती है ना इन मॉलिक्यूल्स की, वो हाई टू लो ही होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो लो टू हाई मूव करते हैं, बट ओवरऑल जो मूवमेंट है वो हमारे पास हाई टू लो होती है। तो इवेंचुअली क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम को गेन कर लेते हैं और इस तरह थ्रू आउट द एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी थी, परफ्यूम की या रूम फ्रेशनर की एग्जांपल दी थी। डिफ्यूजन जो है बेसिकली इट इज़ दी प्रिंसिपल मूवमेंट या प्रिंसिपल मेथड है मूवमेंट का, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो है ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं बाय डिफ्यूजन। गैस एक्सचेंज जो गिल्स और लंग्स में होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। गिल्स में जो है वो फिशेस के अंदर होता है। मूवमेंट जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन टू द कैपिलरीज, ठीक है, वो भी हमारे पास कैसे होती है? वो भी होती है थ्रू डिफ्यूजन। कैपिलरीज विलाई का तो आपको पता है कि विलाई जो है वो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। बिकॉज द सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द डिफ्यूजन इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर मूवमेंट, क्योंकि ये अलॉन्ग दी ग्रेडियंट हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती। दैट्स वाई ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है या फिर वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली सेल के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अपने साइज़ की वजह से उनका साइज़ छोटा होता है या चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ और चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होते हैं, साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, ये डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं उनके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद इन द सेल या आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स जो होती हैं ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन को उन बड़े मॉलिक्यूल्स की।
दैट्स वाई हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मूव ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कि सिंपल मूवमेंट हाई टू लो ही हो रही है, बट यहाँ पे प्रोटीन है जो हेल्प कर रही है इस मूवमेंट के अंदर, फैसिलिटेट कर रही है इस मूवमेंट को। तो जो रेट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो ज़्यादातर हमारे पास हाई होता है कंपैरेटिवली सिंपल डिफ्यूजन के, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो हेल्प आउट कर रही हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो टाइप है, क्योंकि इसमें भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि ये भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन का उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें हाई टू लो ही मूवमेंट हो रही है, बट प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको क्या कर रही है? मूव करवा रही है, उनके थ्रू मूवमेंट हो रही है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोटीन इन्वॉल्व है जो उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही है। दूसरी तरफ देखें डिफ्यूजन का प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और मूवमेंट जो है वो हाई टू लो हो रही है, बट यहाँ पे कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। तो डिफरेंस यही है इन दोनों के दरमियान कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें फैसिलिटेट कर रही हैं प्रोटीन्स डिफ्यूजन के प्रोसेस को, मूवमेंट हाई टू लो ही हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पता है जहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अगर हम ऑस्मोसिस को एक और तरीके से डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वाटर की बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर हम बात करें लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, तो इसका मतलब लेसर सोल्यूट लेस है तो वाटर ज़्यादा है जो कि सॉल्वेंट है। हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम है। तो बेसिकली वाटर की हाई टू लो मूवमेंट हो रही है। तो हम दोनों तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपने इस कॉन्सेप्ट को कन्फ्यूज़ नहीं करना। अब रूल्स जो हैं ऑस्मोसिस के वो हम लोग बेस्ट जो है अंडरस्टूड कर सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। टोनिसिटी का मतलब क्या होता है? टोनिसिटी बेसिकली हमें बताती है कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है इन सोल्यूशन, ठीक है। और उनको बेसिकली हम रिलेटिव का मतलब यही है कि हम उसको किसी से रिलेट कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। सबसे पहले हम हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टोनिक में बेसिकली सोल्यूट कह लें तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसको बेसिकली हम कंपेयर करके बता रहे हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस सोल्यूट होता है कंपैरेटिवली दूसरे सोल्यूशन के, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की। अब नीचे डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में आप देखें, सबसे पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखें और हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखें। दोनों में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेपरेट हुए पड़े हैं, ठीक है। अब आप देखें कि वाइट जो मॉलिक्यूल जो है ब्लू ब्लू सा, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पिंक है ये शुगर के मॉलिक्यूल को कर रहा है। अब कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो रहा है? सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वाटर की निस्बत, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाइल्यूट सोल्यूशन की या हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो उसमें कंपैरेटिवली हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन के सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस तरह हमने कंपेयर करके ये सोल्यूशन इसकी निस्बत हाइपरटोनिक है, ये सोल्यूशन इसके निस्बत हाइपोटोनिक है। तो बेसिकली हम सोल्यूट्स को जो है दो सोल्यूशंस को कंपेयर करते हैं तो फिर हम बताते हैं कि सोल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। तो बेसिकली ये रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट्स की है। रिलेटिव का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने बात की कि बेसिकली लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वाटर जो है वो हायर टू लो मूव करके जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी एरो के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना। हम ये भी कह सकते हैं कि लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट हो रही है
थ्रू या क्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड, डोंट कन्फ्यूज़ इट। क्या हम सल्यूट या क्या वाटर को ले आ रहे हैं, समटाइम एमसीक्यूज़ में थोड़ा घुमा कर भी पूछ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।